किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही इस गांव में कुछ ऐसा घटित होता है जो किसी ने कभी नहीं देखा। एक रहस्यमयी छाया जो धीरे धीरे लोगों की जिंदगी से खेल रही थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उन्हें निगाहों से देख रहा हो और उनका हर कदम किसी अनजानी ताकत के हाथों में था। गांव में एक बुजुर्ग महिला शकुंतला बुआ रहती थी। उनकी आंखों में बहुत सी कहानियां छिपी हुई थीं, जो समय की धूल में खो गई थीं। उनका कहना था, हमारे गांव में एक प्राचीन श्राप था जो अब धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। शकुंतला बुआ की बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोग समझते थे कि वो बस एक वृद्ध महिला है जिनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने पहले कभी नहीं सोचा था। गांव में एक नई महिला नंदिनी आई। वो बहुत सुंदर थीं और गांव में किसी के साथ ज्यादा मेल जोल नहीं रखती थीं। वो अक्सर अकेले ही जंगल में घूमने जाती और देर रात तक घर नहीं लौटती। नंदिनी की एक खास बात थी, उसके पैरों के निशान हमेशा उल्टे होते थे। गांव वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब कुछ औरतें नदी से पानी भरकर लौट रही थीं, तो उन्हें नंदिनी के पैरों के निशान देखकर डर लगने लगा। क्या ये वो ही है जो हमें हमेशा परेशान करती रहती? किसी ने पूछा। तभी एक औरत ने कहा, ये वही महिला है जिसने हमारे गांव के अंधेरे रहस्यों को उजागर किया है। गांव की औरतें समझ गईं कि नंदिनी कुछ छुपा रही है। अगले दिन गांव में एक हड़बड़ी मच गई। शकुंतला बुआ ने बताया, यह महिला दरअसल एक चुड़ैल है जो गांव के लोगों को अपनी जादुई ताकत से फंसाकर उन्हें धीरे धीरे मार डाल रही है। यह चुड़ैल पिछले कई दशकों से इस गांव में बसी हुई है। यह जानबूझकर हमारे गांव की महिलाओं को निशाना बनाती है। नंदिनी के बारे में सुनकर गांव वालों ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन चुड़ैल बहुत चालाक थी। वो हर रात एक नए रूप में आती और किसी न किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर उसे मार डालती। गांव में एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। रात के समय गांव के कई लोग अपनी अपनी छतों पर सो रहे थे। अंधेरा था और चारों ओर शांति थी। अचानक एक तेज हवा चली और गांव के घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। उस रात गांव के हर घर में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हवा में उड़ रहा हो। गांव के लोगों ने डरते डरते एक दूसरे से पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अचानक एक घर से जोर से चीखने की आवाज आई। गांव वाले भागते हुए वहां पहुंचे और देखा कि नंदिनी, जो पहले किसी घर में छुपी हुई थी, अब उभरी हुई नजर आई। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही गांव वालों ने नंदिनी को देखा, वो अपने आप को एक शक्तिशाली रूप में बदलने लगी। उसके हाथों में आग की लपटें और पैरों में बहुत ताकत आ गई।
गांव वाले समझ गए कि ये वही चुड़ैल है जिसका शकुंतला बुआ ने पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन चुड़ैल इतनी ताकतवर थी कि उसे पकड़ पाना मुश्किल था। भागो यहाँ से, कोई हमें बचाओ। गांव वालों ने एक जादूगर को बुलाया जो पहले से ही इस चुड़ैल के बारे में जानता था। जादूगर ने गांव वालों को बताया, इस चुड़ैल को हराने के लिए उसे उसके असली रूप में पहचानना होगा। चुड़ैल की ताकत उसकी आंखों में होती है। जब तक तुम उसकी आंखों को नहीं देखोगे, वो तुमसे कभी नहीं हार सकती। जादूगर ने कहा। गांव वालों ने जादूगर की बात मानी और उन्होंने नंदिनी का पीछा करना शुरू किया। एक दिन उन्होंने नंदिनी को अकेला जंगल में पाया। नंदिनी, जो अब पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी, उनका सामना करती है। जादूगर ने उसे चुनौती दी, अगर तुम अपनी शक्तियां नहीं छोड़ोगी तो हम तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देंगे। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मैं हमेशा से इस गांव का हिस्सा रही हूँ। लेकिन जादूगर ने अपनी शक्ति से नंदिनी को एक जाल में फंसा लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नंदिनी चीखते हुए जलकर भस्म हो गई। उसके बाद गांव में शांति छा गई और उसके बाद कभी उस चुड़ैल का नाम नहीं लिया गया। शकुंतला बुआ की बातें सच साबित हुईं और गांव के लोग हमेशा याद रखते थे कि कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो महिला जो खूबसूरत लगती थी, दरअसल गांव का सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। गांव के लोग अब फिर से चैन की नींद सोते थे, लेकिन हर किसी के दिल में ये डर था कि कहीं और कोई चुड़ैल फिर से उनके गांव में ना आ जाए।